हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक्सरसाइज 3.2 तक लगभग कंप्लीट कर लिया है और आई थिंक सभी ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे बच्चों ने। जो मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा छुड़वा दिए थे और कुछ मैंने हर टाइप का क्वेश्चन मैंने वैसे करा दिया था। तो फर्दर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 3.3 वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम फॉर्मूले। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना, लॉकडाउन का दौर चल रहा है तो अब ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा फॉर्मूला का दौर चल जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूले आने हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि आर एस अग्रवाल में क्या है कि एक फॉर्मूला पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है। अब मान लीजिए मैंने 6 फॉर्मूले आपको यहाँ राइट किए हैं, तो ये 6 फॉर्मूला पर बेस्ड वहाँ आर एस में एक ही एक्सरसाइज होगी और जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा उस पर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। लेकिन यहाँ क्या है, पहले 2-3 क्वेश्चन तो इस पर बेस्ड हैं, आगे के 2-3 फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे, आइडेंटिटी पर बेस्ड होंगे, फिर उससे आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। तो मैं 1 बाई 1 एक साथ ना लिखवा करके, क्योंकि एक साथ लिखवाने में आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि वो लर्न नहीं हो पाएंगे आपको प्रॉपर। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, क्यों होंगी, कैसे होंगी, कब होंगी, उनका भी मैं रीजन बताऊंगा। तो उस हिसाब से आपको आइडेंटिटी भी थोड़ा याद करने में थोड़ा सा आसानी ईजी हो जाएगा कि आप इसको इजीली आप इनको लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा मैं आपको बताता हूं कि हमने अभी तक जैसे साइन 120 है, साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने एलाइड एंगल की फॉर्मूला, यानी कि आपने जो आपका क्या बना था, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बने थे सर्कुलर, उस पर बेस्ड आपने जो क्वाड्रेंट पढ़े थे उनके बेस पर आप इसे साइन 90 प्लस 30 में कन्वर्ट करके आपने किया है पहले, तो समझ गए होंगे। इसको इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, यानी कि -1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब आप सपोज करो आपके पास में आ जाए साइन 15 डिग्री, तो अब क्या करेंगे आप, यहां प्रॉब्लम है। ठीक है, अब साइन 15 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, मेन चीज ये कंसेप्ट हमारे सामने आता है। तो अब आप इसे ऐसा तो नहीं कर सकते साइन 90 माइनस 75 ऐसे कर लोगे, क्यों कर लोगे? चलो आपने थीटा ये लिया, चलो मान लो सपोज करो आपने कर भी लिया, तो यहाँ आएगा साइन 75। साइन 75 की वैल्यू आपके पास में है, क्योंकि इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग जो प्रीवियस हमने कंसेप्ट लिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एंगल चेंज होते हैं लास्ट में 30, 45, 90, 60 यही याद है, क्योंकि इन्हीं के वैल्यू हमारे पास में होते हैं। लेकिन यहाँ 75 की थोड़ी ना है। तो अब क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी कि दो एंगल के सम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर आपको याद हो तो जब 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो वहां पर ये एमसीक्यू आए थे कि एंगल ए और एंगल बी के लिए क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने वहां भी बच्चों को क्लियर कराया था कि ये आइडेंटिटी होती है, अगर ये आइडेंटिटी क्लियर लिखी है तो ये ऑलवेज ट्रू आएगा। आप इन सभी आइडेंटिटी को एंगल ए एंगल बी, यानी कि एंगल ए आप चाहो तो 90 ले लो, बी आप 30 ले लो या 60 ले लो, दोनों को वेरीफाई करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑलवेज वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले प्रॉपर्टी पर। पहले आता है साइन ए प्लस बी, यानी कि एंगल ए और बी कुछ भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो आइडेंटिटी बनेगी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक यानी कि साइन और कोस पर एंगल इंटरचेंज हो जाएंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन आपका क्लियर हो गया है। यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस लग जाएगा प्लस की जगह। ठीक है, अब कोस के लिए क्या याद रखना है, तो देखो ऐसा है कि ये इन चीजों के लिए याद करने के लिए माइंड में कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि जिस समय हम कभी पढ़ते थे तो हमने भी कोई ऐसा नहीं है कि इनको एक बार में लर्न कर लिया था, हमने इनको जब बार बार क्वेश्चन में अप्लाई किया और इनको याद करने की ट्रिक बनाई। ठीक है, जैसे हम साइन में हमने सोचा कि साइन में क्या होगा, भाई साइन में हम याद रखते हैं कि भाई साइन में साइन और कोस इंटरचेंज होते हैं, एक बार एंगल ए आएगा साइन के साथ में, एक बार बी, और इस हिसाब से फिर जो साइन है वो सेम रहेगा। तो यानी कुछ ना कुछ आपको माइंड में इनके लिए सेट करना होगा, तभी ये आइडेंटिटी याद होगी। जैसे कोस के लिए है, कोस के लिए कोस ए इंटू कोस बी, साइन इंटरचेंज हो जाएगा कोस में, कोस ए प्लस बी के लिए कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि कोस और साइन दोनों साथ साथ आएंगे एंगल ए और एंगल बी के साथ में। ठीक है, जो आपके मैंने सामने लिखी है। इसी तरह से ए माइनस बी सेम रहेगी लेकिन साइन प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों के बाद में tan a प्लस बी की और tan a माइनस बी की आइडेंटिटी आती है। ठीक है, tan a प्लस बी के लिए ऊपर tan साइन अपॉन कोस होता है, तो ये ध्यान रखो tan में आइडेंटिटी हमारी फ्रैक्शन में आएगी। tan a प्लस tan b, देखो a और b पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे tan को, और 1 माइनस दोनों से मल्टीप्लाई यानी tan इंटू tan b। अब जब माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नीचे प्लस होगा यहाँ पर,
जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों साइन इंटरचेंज रहेंगे। वैसे तो कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी के, लेकिन कोई ज़्यादा यूज नहीं है उसका, तो आप देख लेना आरएस में मोस्टली दी हुई है आपको सही, ठीक है। तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, उन सब पर बेस्ड है आपके, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इनको जो क्या कीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लेना वन बाय वन, जो भी कंसेप्ट में आइडेंटिटी आपकी क्लियर हो रही है उनको सब आप नोट्स बना करके रखें, इन्हें फ्यूचर आपके वो काम आने वाली हैं जब आप कभी भी इन द एब्सेंस ऑफ मी एंड योर फ्रेंड्स आप स्टडी करेंगे, जब सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी, ओके। तो आप नोट्स अपने बना करके रखें। अब जरा मैं देख लेता हूँ एक्सरसाइज 3.3। चलिए 3.3 में आपको स्टार्टिंग में ही 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा, साइन π/6 क्या होता है 30, π/3 60, π/4 45, सबकी वैल्यू पुट कीजिएगा, सिंप्लीफाई करना, राइट हैंड साइड जाएगी। अब मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, कोई सा भी कर लो आप, बाकी सब सेम होंगे, थर्ड करा देता हूँ चलो। तो ये है आपका कोट स्क्वायर π/6 कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो एलएचएस टेकन कर लेते हैं, जिस एंगल की हमें वैल्यू मालूम है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बाकी जिसकी नहीं मालूम उसकी फाइंड करेंगे। कैसे? साइन π/6 ध्यान में कितना होता है कोट 30, कोट 30 की वैल्यू बता दो जरा मुझे क्या होती है, याद करने के लिए मैंने कहा था, सब याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है क्लास में बच्चे आंसर नहीं देते, सब ऑनलाइन क्या आंसर दे रहे हो, तो पता नहीं कुछ देख रहे भी हैं नहीं देख रहे हैं, है ना। तो अभी तो कोई हमारे पास वही नहीं है, जब मन करा जब देख लिया, जब मन करा जब छोड़ दिया, ठीक है। तो कोट π/6 की वैल्यू होती है आपकी √3, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 5π/6 की नहीं आती, तो इसको आप ब्रेक कीजिए, कोसेक जैसे मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं पाई माइनस के π/6। देखो जरा 6π में से पाई जाएगा तो 5π/6 ही रहेगा, ठीक है। मैंने कहा था रेडियन को इस तरीके से कन्वर्ट करना है, और प्लस 3 मल्टीप्लाई π/6 tan 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3 और उसका होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड टेकन की थी हमने। चलिए √3 का स्क्वायर 3 आ गया, प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा। ध्यान कर लो, फटाफट पूछो, अपना माइंड वहां लेके जाओ, जो मैंने आपको बताया था 180 है तो कोसेक चेंज नहीं होगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ कोसेक π/6। अब एक बात और आ जाती है, इसका साइन और चेंज कर लेते हैं, पाई माइनस पाई से ऊपर जा रहा है माइनस हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहने दीजिए, ठीक है, ध्यान कर लो जरा। प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल, ओके, 3 प्लस कोसेक π/6 यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, कोसेक 30 की 2 होती है, 2 प्लस यहाँ बचा 1, दैट इंप्लाइज ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 6, और ये क्या ऑब्टेन हो गया आपकी राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके, इट इज क्लियर। यस और नो तो पता नहीं लग रहा मुझे आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप ही यस कर लेता हूँ, अपने आप ही नो कर लेता हूँ, ओके। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी क्वेरीज बच्चों की आती हैं पढ़ाने के दौरान, क्योंकि मुझे भी बहुत साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए, मुझे पता है कहाँ प्रॉब्लम आती है ना। जो इंटेलिजेंट बच्चा उसको तो पता है 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आएगा, लेकिन जो थोड़ा सा मीडियम है वो भूल भी गया होगा √3 का स्क्वायर 3 कैसे लिख दिया, मैं पता नहीं कहाँ से लिख दिया, तो मैंने बता दिया, सब मैं बताता हूँ, जहाँ मोस्टली प्रॉब्लम आएगी तो मैं बच्चों को क्लियर करा के चलता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो ये सिमिलरली यू हैव टू डू योर क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4, ओके। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू। दो पार्ट दिए हैं, साइन 75 एंड tan 15, जो आप चाहें वो करा देंगे हम, साइन 75 tan 15, ठीक है। सेकंड पार्ट ले लेते हैं tan 15, क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ओके, tan 45 को ब्रेक कर देते हैं। ऐसे एंगल में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू हमें मालूम होती है। 45 माइनस 30 देख लो, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15 ही आएगा। ओके, अब जरा हम क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर कर लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, अभी मैंने लिखी थी tan a माइनस बी। एक कंज्यूम कीजिए, ए एज्यूम कीजिए 45, बी एज्यूम कीजिए 30, तो tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब कुछ बच्चे ऐसा पूछेंगे बाद में मुझसे फोन करके, सर आइडेंटिटी भी लिखनी जरूरी है। कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख देना ब्रैकेट में tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, इसलिए हमने ये आइडेंटिटी लगा दी है। ओके, चलिए जी अब आगे देखते हैं। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू माइनस के 1/√3। ये फ्रैक्शन में आ रहा है इसीलिए करा है मैंने, इससे पहले वाला फ्रैक्शन में नहीं आएगा। 1 1 है प्लस tan 45 की 1 इंटू 1/√3। एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे करे हमने 10th क्लास में, सेकंड एक्सरसाइज में जो टेबल वाले क्वेश्चन थे। √3 की मल्टीप्लाई कीजिए, √3 माइनस 1/√3 और ये जाएगा √3 प्लस 1/√3 से √3 कैंसिल। ठीक है, अब एक याद हो आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या थी, रैशनलाइजेशन। ओके, रैशनलाइजेशन सीखा था आपने 9th क्लास में और 10th में भी अप्लाई किया था। रैशनलाइज कर दीजिए इसको, √3 नीचे का अपोजिट साइन 1 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से ही डिवाइड करना है। ऊपर बन गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे बन गया 3 माइनस 1। डायरेक्ट कर दिया मैंने, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। ओके, चलिए जी, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 प्लस 1 और माइनस के 2√3 अपॉन 2 बचेगा 3 माइनस 1, 3 प्लस 4 4 हो गया, 4 में और 2 में से 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 2 माइनस के √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर हो गया 2 माइनस √3। ओके, तो इस तरीके से tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 2 माइनस √3 होती है। किसी को कोई शक हो तो पूछ सकते हैं मुझसे बाद में, नंबर सबको पता है। ओके, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। 5 तक मैंने करा दिए हैं, आप जितने भी हैं डेली देखिए, वीडियो बन रही है, थोड़े थोड़े डिफरेंस पे बन रही है। एक हफ्ते में 3-4 वीडियो मिलती हैं आपको, और क्वेश्चन भी मैं लिमिटेड बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की वीडियो बनती है। कोई मैं नहीं है कि 45 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ औरों की तरह, बहुत लंबा लेक्चर दे रहा हूँ, सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में समझा दिए। तो इन चीज़ों का बेनिफिट लो। आपको मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, उन पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन हैं, इनको भी कीजिए, जो छुड़वा दिए मैंने उनको भी कीजिए। तो देखिए जरा ट्रिग्नोमेट्री करने में कितना मस्त मजा आता है आपको, और बड़े आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यू विल बिकम द मास्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस क्या है कि हमारा थोड़ा फोकस जो है वो आइडेंटिटी पर, और प्रीवियस चीज़ें जो होती हैं जो हम पढ़ के आए हैं बेसिक, वो चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।